जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बीजेपी को 24 में विदाई कर देंगे अगर जाति जनगणना नहीं कराई। चंद उद्योगपतियों को देश दे दिया है और आर्थिक गुलामी आने वाली है। जिस तरीके से अडानी नीचे आ रहे हैं उससे 4 स्पीड में 24 में बीजेपी नीचे आएगी। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें भाजपा हारेगी और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश में नई सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी हमारे साथ हैं। सर, वर्तमान में जो राजनीति देखी जा रही है शूद्र समाज को लेकर देखा जा रहा है और ये एक ब्राह्मण समाज, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, इसको लेकर एक पोस्टर लगा है। किस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है? देखिए, ये समाजवादी पार्टी है जो विभिन्न जाति धर्मों का गुलदस्ता है और उत्तर प्रदेश के सभी जाति वर्ग धर्मों को पता है अगर कोई न्याय दे सकता है, कोई सम्मान दे सकता है, वो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी दे सकते हैं। लोगों को उम्मीद है और ये कोई पार्टी ने पोस्टर नहीं लगाए, लोगों की भावनाएं हैं और समाजवादी सीखती तो है। विभिन्न भावनाओं, विभिन्न विचारधारा, विभिन्न जाति वर्ग धर्म, लोगों को उम्मीद है। ये पोस्टर तो तब आया है जब दोबारा इनकी सरकार आ गई और दोबारा सरकार आने पे तक भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, फॉरवर्ड, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। तो सबकी भावना है कि उम्मीद है लोगों को कि यहाँ से ही यही इनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो सभी जाति वर्ग के लोग और ये समाजवादी पार्टी की तो मांग है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जाति जनगणना पे माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति जनगणना के लिए जन जागरण अभियान चलाएगी समाजवादी पार्टी और गांव-गांव तक ले जाएगी। और बीजेपी के लोग जाति जनगणना पे चुप क्यों हैं? बताएं सरकार कब जाति जनगणना कराएगी और जाति जनगणना के लिए जन जागरण अभियान चला के और बीजेपी को 24 में विदाई कर देंगे अगर जाति जनगणना नहीं कराई। और बताइए, आरक्षण खत्म किया जा रहा, आज पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी सबको सताया जा रहा। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी है आज अपने को डरा हुआ महसूस कर रहा है, पिछड़े दलित के लोगों का अपमानित किया जा रहा है, कर्मचारी तक को। और आप बताइए, किसान की आय दुगनी करने की बात करते थे, आज कहाँ किसान है? बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है और पूरे देश को जिस तरीके से बर्बाद कर दिया। चंद उद्योगपतियों को देश दे दिया है और आर्थिक गुलामी आने वाली है। देश बर्बाद होने जा रहा। इसलिए जिस तरीके से अडानी नीचे आ रहे हैं उससे 4 स्पीड में 24 में बीजेपी नीचे आएगी। भाजपा तो कह रही 80 सीटें सभी जीतेंगे हम लोग। भाजपा 80 की 80 सीटें हारेगी। आप देख लेना, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें भाजपा हारेगी और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश में नई सरकार बनेगी। रामचरितमानस को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सब विवाद आए हैं, ये बीजेपी जिस तरीके से पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासियों को परेशान कर रही है, आज उन लोगों को याद आ रहा है कि जिस तरीके से पुराने समय में गुलाम बना के रखते थे बीजेपी के लोग, तो आज सब पीड़ित हैं। और समाजवादी पार्टी जाति जनगणना के लिए जन जागरण अभियान चलाएगी, गांव-गांव पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, इनको सबको जागरूक करेगी। बीजेपी है क्या? बीजेपी में पिछड़े और दलित, आदिवासी न रहे तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। बीजेपी को हमने हाल देखा है 12 में, दूर नहीं, 12 में क्या हाल था? 5000, 10,000 वोट कटवा पार्टी गिनते थे लोग, विरोधी लोग खड़ा करते थे सेटिंग करके। हाँ, तो खत्म हो जाएगी बीजेपी। बीजेपी को घमंड हो गया, इन पिछड़े दलितों का वोट लेके इनके हक अधिकार को छीनने का काम किया, नौजवानों का हक अधिकार छीन लिया, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए, बेरोजगार एक भी परीक्षा करा नहीं पाए, सभी पेपर लीक हो गए। तो अब सब जनता ने देख लिया, अब इनको समाप्त होना तय है। अच्छा, 2022 के विधानसभा चुनाव में आपके सहयोगी सुभाषपा का कहना है कि जिस तरह से वर्तमान में राजनीति हो रही है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे से हटकर इस तरह के विवाद जो उत्पन्न हो रहे हैं या इस तरह की जो बयानबाजी है उनके नेतृत्व में की जा रही है और यही बयानबाजी अब धर्म की राजनीति समाजवादी पार्टी भी करने लगी है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? उनसे पूछिए जाके कि वो राजभरों के आरक्षण के लिए आंदोलन कब करेंगे, या बीजेपी जो लिख के देती रही वही बोलते रहेंगे माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ।
तो क्या लगता है कि सुभाषपा भाजपा की तरफ हो गई है? अरे जो भाजपा का विरोध नहीं कर रहा, भाजपा के भ्रष्टाचार में शामिल है, वही तो भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रहा। और क्यों नहीं अपने आरक्षण की बात करते हैं? क्यों नहीं जाति जनगणना की बात करते हैं? क्यों नहीं राजभर आरक्षण की बात करते हैं? करें आंदोलन बीजेपी सरकार के खिलाफ, तो हम जान जाए बीजेपी के खिलाफ है या राजभरों के साथ में है। हमें क्या मालूम कि वो कि कौन पर्ची लिख के दे रहा है, वो बोल रहे हैं। जातीय जनगणना के लिए आप लोग कब सड़क पर उतरेंगे? जाति जनगणना जन जागरण अभियान जल्द ही प्रारंभ होने जा रहा है और जल्द ही आपको दिखाई पड़ेगा। एक बृहद रूप में हम समाजवादी लोग मिलकर गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, उसके लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। धन्यवाद। तो ये राजपाल कश्यप जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी अब जातीय जनगणना को लेकर साफ तौर पर जल्द से जल्द जो है वो सड़क पर दिखेगी और जातीय जनगणना कराने की मांग करेगी। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।